ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं कोच मनोज चौधरी। मैं लास्ट 21 ईयर्स से ओनली इंजीनियरिंग मैथ सीख रहा हूँ। मुझे बच्चे लोग कुछ बातें जो समझाना है इतने साल से काम करने के बाद में, तो सबसे पहले बच्चों को ये समझाना है या पेरेंट्स को ये समझाना है कि भाई क्लास एमसीए में ज्वाइन करने के बाद में बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बच्चों लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भले आप पेपर लिखने के टाइम में हो या फ्यूचर में कोई भी फील्ड में एंट्री करोगे या कभी इंटरव्यूज दोगे, तो अगर आपको मैथ्स अच्छा आता है तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। आप ऑब्जर्व करो, जो लोगों को मैथ्स नहीं आता, कोई बच्चों को मैथ्स नहीं आ रहा है तो उसे आगे के सीखने में मजा नहीं आता। तो सेम सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ओनली मैथ्स। तो रिक्वेस्ट करता हूं, आप पासिंग के लिए मत पढ़ो। आपको फ्यूचर में पासिंग के लिए अगर सीखोगे तो फ्यूचर में उसका तकलीफ होगा, तब टाइम निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट, हार्डवर्क करने की आदत लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग मुझे पूछते हैं सर हार्डवर्क कैसे किया जाता है, आदत ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैथ्स आपको हार्डवर्क करने की आदत लगाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में रियलाइज होता है, जैसे बी होने के बाद में या कोई ग्रेजुएशन के बाद में रियलाइज होता है चलो मुझे अभी हार्डवर्क करना सीखना है। बच्चे लोग ये कभी पॉसिबल नहीं, बाद में हार्डवर्क करने की आदत कभी लगेगा नहीं। तो ये जो फेज है ये आपको हार्डवर्क करने की आदत लगाएगा। इसलिए आपने बहुत अच्छा काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। कुछ लोग खाली सोचते हैं मुझे मेहनत करना है, लेकिन मेहनत होता नहीं, और यही चीज बच्चों को आगे भी वही आदत होती है। इसलिए आपको क्लास में आप आओगे तो आपको हार्डवर्क करने की आदत भी लगेगी। कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं होता, आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ और बाद में और ब्रेक कर देता हूँ। मैं खाली सोचता हूँ, होता ही नहीं। 1 वीक करता हूँ, दूसरे वीक नहीं होता, कुछ न कुछ रीजन की वजह से उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो बच्चे लोग, डियर स्टूडेंट, क्लासेस की वजह से जब हमारा शेड्यूल होता है तो स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, उनका काम कंसिस्टेंट होता है, तो लास्ट में उनको कुछ तकलीफ होता ही नहीं। क्योंकि कोई भी फील्ड में अगर आप कंसिस्टेंट काम करोगे तो उसका वैल्यू लास्ट में क्रिएट होता है, उसका लास्ट में रिजल्ट मिलता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है पढ़ाई का। इसलिए आप जरूर क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अगर कंसिस्टेंसी काम किया तो बच्चों को बाकी सब्जेक्ट का भी इनडायरेक्टली फायदा होता है, और उसका नेचर ही सेट हो जाता है। और आपको क्लास लगाने के बाद में आपको इतना अच्छी तरह समझ में आता है तो बच्चा कभी ब्रेक लेता ही नहीं, हमेशा क्लास रेगुलर करता है। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर इंसान को लगता है कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन क्लास अगर आप रेगुलर करते हैं, हर चीज अगर हम सिस्टमेटिक करते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल बराबर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि कोई सम, एक्चुअली मैथ्स का एप्लीकेशन ही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट का काम 2 मिनट में भी हो सकता है। कोई टॉपिक को अगर 2 दिन लगते होंगे, आप अगर प्रॉपर सिस्टम में करोगे, अच्छे तरह टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई करोगे, तो आपका 2 दिन का काम 2 घंटे में रिवीजन हो जाता है। तो ये कब चीज पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर काम करोगे, प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रॉपर अपने प्रैक्टिस करना चाहिए। नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आखिर में बोला जाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो आप लोग पूरा अगर सीखोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप पूरा नॉलेज के लिए काम करो। और ये भी सुना होगा हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो खाली पासिंग के लिए सीख रहे हैं, बच्चे लोग, ये आपको बर्बाद ही करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन चीज है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जैसे डॉक्टर को अगर हाफ नॉलेज रहा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो कभी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, वो बहुत रिस्क है। वैसे आप लोगों से भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, तो हाफ नॉलेज कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरा नॉलेज के लिए कोशिश करो। और जब पूरा नॉलेज के लिए काम करने करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलना चाहिए इसलिए काम करोगे, तो ये पॉइंट सबसे मेन है। जब तक फेल्यूर पॉइंट आता नहीं तब तक आपने पढ़ाई करना चाहिए।
जब तक फेल्योर पॉइंट आता नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर पढ़ाई 2 घंटे में हम थक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 घंटा स्टडी करते हैं। जब तक फेल्योर पॉइंट आता है नहीं तब तक मेहनत किया जाता है, तभी उनको सक्सेस मिलता है। तो बच्चे लोग ये सारी चीजें के लिए आपको ये फेल्योर पॉइंट जब तक आता है नहीं तब तक मेहनत करना चाहिए। और ये हम क्लास में देखते हैं, ये चीज क्लास में भी डेवलप होती है, क्योंकि क्लास में हर एक बैच 2-2 घंटे के होते हैं। संडे के बैच 4 आवर्स 5 आवर्स करेंगे, तो उसमें बच्चों को आदत लग जाती है। भले थक जाते हैं, जैसे 4 घंटे का बैच है, इन बिटवीन बैच आता है, बच्चों को छोड़ के जाओ, लेक्चर छोड़ो, ऐसा नहीं होता। वो बैठे रहते हैं, उनको बाद में और 5-10 मिनट के बाद में वो लोग यूज्ड हो जाते हैं सेम बैच में। तो 4-4, 5-5 घंटे बैच करने के बाद में उनको ये आदत लग जाती है। उनको लगता ही नहीं कि भाई ज्यादा हम 5 घंटे लेक्चर बैठ गए हैं। तो जब तक फेल्योर पॉइंट तक पढ़ाई होता नहीं तब तक इंसान कभी आगे जाता नहीं। इनडायरेक्टली जो लोग कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बस पास हो रहा हूँ, बस बिना मेहनत का, बाद में बाकी टाइम किधर जा रहा है वो बच्चों को भी समझता नहीं, और बाद में बोलता है कि मैं पास हो रहा हूँ। लेकिन कंफर्ट जोन के में रह के अगर पढ़ाई करते हैं तो वो इंसान को सक्सेस मिलने का रेशियो बहुत कम होता है। और जो लोग फेल्योर पॉइंट तक काम किया, फेल्योर पॉइंट तक स्टडी किया, उसको कितने मार्क्स आए वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये मेहनत करने वाले लोगों का सक्सेस होने का रेशियो ज्यादा है। और ये आदत आपको इंजीनियरिंग में ही लगेगा, ये आदत आपको इंजीनियरिंग में लगेगा। फर्स्ट सेम से शुरू करो। लोगों को आदत लग जाता है, फर्स्ट सेम में अच्छा रिजल्ट आया नहीं, बाद में वो लोग सोचते नहीं, क्योंकि 4 साल तक वो लोग अगर फेलियर पॉइंट तक अगर काम करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 साल के बाद में ये सारे फैक्टर्स वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। और रियल लाइफ में ऐसे ही लोगों को स्कोप ज्यादा है। या आप जॉब करो, बिजनेस करो, आपको ये सारी चीजें आपको ये 4 साल में डेवलप करना है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों के बातों में आते नहीं, जो कुछ स्टूडेंट्स के बातों में आते नहीं, कंफर्ट जोन में लेके अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा पढ़ाई कभी नहीं होगा। आपको फेल्योर पॉइंट तक मेहनत किया जाता है। जब आपको रियलाइज होगा कोई फील्ड में एंट्री करना है तो आपको ओवरऑल ये सारी चीजों की जरूरत है, और ये इंजीनियरिंग ही करने के टाइम में डेवलप होगी, बाद में ये चीजें कभी डेवलप होगा नहीं। थैंक यू।